ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 27 जनवरी से 2 फरवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है और उनकी विशेषता ये है कि वो जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। चंद्रमा बहुत तेज भागते हैं, मन के कारक भी हैं। इसी कारण से जो उनका गोचर होता है पूरे हफ्ते में, उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके जीवन पर पड़ता है। बदलाव जो आप देखते हैं पूरे हफ्ते अपने अंदर, अपने व्यक्तित्व में, आसपास की चीज़ों में, उसमें कहीं ना कहीं चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। किस प्रकार से अपने आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, क्या संभावितः बुरा हो सकता है, इसको जानें। ज्योतिष के माध्यम से गाइडेंस प्राप्त करें। इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेंगे यानी कि धनु में 27 तारीख को, और 28 तारीख दिन के 3 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना मिश्रित ही माना जाता है। इसको कारको भाव आना दोष भी कहते हैं। सबसे पहले तो वो लाभ स्थान के स्वामी है, तो उनका चौथे घर में आना अच्छा है। घर में पैसा आता हुआ दिख रहा है, घर में समृद्धि आती हुई दिख रही है, घर का कोई कार्य अटक रहा था वो पूर्ण होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि चंद्रमा चौथे से अष्टम के स्वामी है। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे तो हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी होकर 10वें घर को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में धन आगे या धन कमाने के योग बन जाते हैं। यहाँ पर चंद्र मंगल का समसप्तक योग बनेगा। मंगल अष्टमेश है और चंद्रमा लाभेश है। ये अचानक से बड़े धन की प्राप्ति की ओर इशारा दिखाता है। तो एक प्रकार से धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। लेकिन मंगल वक्री हैं, पतित हैं, 10वें घर में बैठे हैं और अष्टमेश हैं, और यहाँ पे मानसिक स्थिति के लिए मैंने हमेशा का चंद्रमा थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि कारको भावनाशय दोष उन पर लगता है। तो मानसिक दृष्टिकोण से हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा नहीं होगा। बहुत दुविधाएं होंगी, इमोशनल इम्बैलेंस होगा, घर वालों से झगड़े हो सकते हैं, इमोशनली एक आउटबर्स्ट हो सकता है। अपनी ही भावनाओं को समझ नहीं पाएंगे, अपनी ही भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और ये मंगल का प्रभाव गुस्सा दिखा रहा है। गुरु से भी अष्टम में है तो शकट योग बन गया, और शकट योग से कार्य डिले होते हैं। ऑलरेडी थोड़ी सी सेंसिटिव पोजीशन है, कार्य भी डिले होंगे तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी ही। तो ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कोई कार्य बहुत लंबे समय से अटका हुआ था वो पूर्ण हो सकता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा मन लगाकर काम कीजिएगा, फोकस से काम कीजिएगा। लव लाइफ की बिजनेस की जहाँ तक बात है, अगर कुछ रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं तो ये समय अच्छा है। लव लाइफ बहुत आराम से बातचीत कीजिएगा, इमोशंस को कंट्रोल और ध्यान में रख के बातचीत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन बहुत ऐसी बातें हैं जो अनसुलझी हैं, बैठकर बातचीत करने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक ही दिक्कत दिख रही है कि आपका अपने ऊपर से विश्वास कम होता जा रहा है, इस पर काम कीजिए। सेहत के अनुसार कफ रोग, गले के रोग और छाती के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए समय अच्छा है अगर गुस्से पर नियंत्रण कर सके तो। 28 तारीख दिन के 3 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 5वें भाव में, और 30 तारीख शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे। 28 तारीख को ही शुक्र का भी गोचर हो जाएगा और वो आपके 7वें भाव में चले जाएंगे। चंद्रमा का पंचम में आना ठीक ठाक माना जाता है, क्योंकि वो लाभ स्थान के स्वामी हैं और लक्ष्मी स्थान में बैठ रहे हैं। तो ये अपने आप में बता रहा है कि लाभ आएगा, पैसे कमाने के आइडियाज़ आएंगे, पैसे कमाने के मौके बनेंगे। यहाँ पे चंद्रमा बुध के साथ हैं तो लग्नेश और लाभेश, कर्मेश और लाभेश लक्ष्मी स्थान में, करियर बिजनेस सब में तेज गति से पैसा आएगा। यहाँ पे सूर्य के साथ भी हैं तो विदेश संबंधित कार्य में सफलता। लेकिन सूर्य के साथ चंद्रमा का होना ये खर्चे भी बढ़ता हुआ दिखा रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि चंद्रमा सूर्य अमावस्या दोष, बुध चंद्रमा कंफ्यूजन, तो बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत बड़े मात्रा पर करेंगे और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि मंगल का प्रभाव भी है अभी भी, और वो अष्टमेश है, तो
इम्पल्सिवनेस में अचानक से कोई बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं और वो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, तो जल्दबाजी से बचिएगा। यहाँ पे सारे ग्रह लाभ स्थान को देकर हैं, पैसा तो आएगा ही। गुरु की दृष्टि यहाँ पे चंद्रमा पर है, यानी कि अगर कभी कंफ्यूजन है तो अपने से बड़ों से, अपने गुरु तुल्य व्यक्ति से, ऐसे लोगों से जिनको उस एरिया में नॉलेज है, उनसे बातचीत कर कर चीज़ों को सॉल्व कर लीजिए। नवांश कुंडली बता रही है कि ये समय आगे बढ़ने का है, बस ओवर थिंकिंग से बच जाइएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में एक प्रकार से अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे तो समय बहुत अच्छा है। बिजनेस लाभ होगा, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा मौका है। लव लाइफ सिंप्लीफाई कर लीजिए चीज़ों को, बहुत कॉम्प्लेक्स कर लिया है। वैवाहिक जीवन थोड़ा बड़ी सोच रखिए, उससे ही चीज़ें ठीक होंगी। सोच सीमित कर ली है दोनों नहीं। स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा ना इन्वॉल्व रहिए स्टडीज़ में, ऐसा लग रहा है बेमन से पढ़ रहे हैं और ऐसे कभी भी सफलता नहीं मिलती। सेहत के अनुसार पेट के रोग, एंग्जाइटी, गले के रोग, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि कुछ अगर बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं तो सही पथ पर है, बस थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिएगा। 30 तारीख शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता, कुछ अच्छे प्रभाव भी होते हैं इसके। लाभेश है, छठे घर में है और छठे घर के स्वामी के साथ है। कोई लीगल केस चल रहा था, उसमें चीज़ें आगे बढ़ेंगी, सफलता मिल सकती है। पैसा रुका हुआ था, सफलता। एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, सरकारी कार्य, सफलता। लेकिन छठे घर के चंद्रमा बहुत व्यर्थ की चिंताएं क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे पैसों को लेकर आपके मन में बहुत व्यर्थ की चिंताएं होंगी। पैसा पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मैं तो कोई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास इतना धन है कि शायद वो अभी काम करना बंद कर दे तो उनके 2-3 पुश्ते बैठ के खा लें, फिर भी ऐसे लोग बहुत चिंतित, पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि उनके पास इतना धन है, मैं जानता हूँ, लेकिन चिंता होती है पैसों की बहुत कि पूरा होगा, पता नहीं जैसे कहाँ पे लेके जाना है। तो वो चिंता कुछ लोगों को होती है, और यहाँ पे वो समय है जब आपको वो चिंता हो सकती है कि हाँ पैसा पूरा है कि नहीं। अब जिसकी अवस्था थोड़ी सी खराब है उनको थोड़ा सा सीरियसली इसको लेना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे मानसिक वेग, मानसिक उद्वेग, मानसिक पीड़ाएं बहुत रहेंगी। शनि विपरीत राजयोग बनाने तो कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, अपने आप को समझने का टाइम है। दशांश कुंडली अगर आप कुछ डिपार्टमेंटल चेंज आदि चाहते थे या करियर में कुछ नया सीखना चाहते थे, उसकी शुरुआत के लिए अच्छा टाइम है। बिजनेस में भी कहूँगा कुछ अगर नया एड ऑन करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर से बातचीत अच्छी करनी पड़ेगी और रिलेशनशिप में एक क्लैरिटी लानी पड़ेगी। क्लैरिटी की कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन बहुत आराम से बातचीत कीजिएगा, वरना झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स आप बहुत जल्दबाजी में दिख रहे हैं और हफ्ते के अंत में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, इंडाइजेशन, नसों के रोग। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट हफ्ते के अंत में तंग करेगा। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा का 3 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।